आज सबसे पहले बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत की। उन्होंने नौजवानों के बारे में क्या कहा, जेन-ज़ी के बारे में क्या कहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज कहा कि जेन-ज़ी, जेन अल्फा, हमारी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार है, देशभक्त है। मोहन भागवत ने कहा कि नौजवानों को आंदोलन करने का पूरा हक है। आंदोलन भी संवाद शुरू करने का एक तरीका है। अगर पहले संवाद कर लिया जाए तो आंदोलन की नौबत ही नहीं आएगी। आज मोहन भागवत नई पीढ़ी के साथ संवाद कर रहे थे। 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स उनके साथ कनेक्टेड थे। छात्रों ने मोहन भागवत से हर तरह के सवाल पूछे। संघ प्रमुख से पूछा कि क्या आप मानते हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों से सरकार पहले बात कर ली थी तो आंदोलन का स्वरूप कुछ और होता? क्या जंतर मंतर पर पुलिस के एक्शन को आप ठीक मानते हैं? क्या पैलेट गन का इस्तेमाल सही था? मोहन भागवत से यह भी पूछा गया कि जब स्कूलों की हालत खराब है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जब सरकारी स्कूलों में लेडीज टॉयलेट ही नहीं है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों का क्या मतलब? क्या आरएसएस सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में है? यानी मोहन भागवत से सारे मुश्किल सवाल आज पूछ लिए गए। इन सवालों के मोहन भागवत ने क्या जवाब दिए? इसमें सरकार के लिए क्या मैसेज था? देश के नौजवानों के प्रति आरएसएस की सोच क्या है? क्या आरएसएस आंदोलन करने वाले छात्रों के पक्ष में है? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। सोशल मीडिया का खतरा क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस पर भी मोहन भागवत की राय मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं मोहन भागवत ने जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहा। आज मोहन भागवत से पहला सवाल यह था, क्या वो जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रोटेस्ट को सही मानते हैं? क्या प्रदर्शन करने वाले छात्रों को एंटी नेशनल कहना सही होगा? इस पर आरएसएस प्रमुख ने दो टूक लफ्जों में कह दिया कि जंतर मंतर पर जेन-ज़ी के प्रोटेस्ट को फॉरेन फंडेड या एंटी नेशनल आंदोलन कहना बिल्कुल गलत है। वो इस तरह की हरकत करने वालों से सहमत नहीं है। भागवत ने कहा उन्हें लगता है कि जेन-ज़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त है, बस उनका तरीका पुरानी पीढ़ी से थोड़ा अलग है। मोहन भागवत ने कहा कि जो पीढ़ी देश का भविष्य है उस पर संदेह करना ठीक नहीं है। कि जेन-ज़ी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए। वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है तो होना चाहिए। और जेन-ज़ी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन-ज़ी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जेन-ज़ी ने जिस मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया वो सही था। देश के एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी है और जब तक इस सच को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना संभव नहीं है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि डेमोक्रेसी में डायलॉग से, डिबेट से, संवाद से ही विवाद सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए सबकी बात सुननी चाहिए। अब जेन-ज़ी की बात है तो अभी जो हुआ है ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है। तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात है। और मेरा अनुभव ऐसा है जेन-ज़ी के बारे में, हम लोग जेन-ज़ी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे।
हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जैन जी, वो जैन अल्फा, वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट। और इसके साथ प्यार चाहिए, और हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है, तो एक नया डायमेंशन ध्यान में आता है हर सब्जेक्ट का। तो वी गेट सो मेनी ओपिनियंस, इवन कॉन्ट्ररी ओपिनियंस, दैट टुगेदर फॉर्म द टोटल व्यू ऑफ द ट्रुथ। तो ये होना ही चाहिए। तो जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह, ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। जब मऊ महावत से प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर पुलिस एक्शन को लेकर, पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सवाल पूछा गया, तो मोहन भागवत ने कहा कि उन्हें इस मामले में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए इस पर तुरंत अपनी राय देना ठीक नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर उनके सामने कोई एक बात चुनने का विकल्प होगा तो वो जेन ज़ी की बात पर आंख मूंदकर भरोसा करेंगे। कई बार ऐसे विषय आता है कि जैसे अभी प्रोटेस्ट में, आंदोलन में हुआ था कि ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है, उन पे कई बार, जो इनोसेंट है, उन पे कई बार लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था। तो ये सारे विषय के और एक बात, हाँ, आपका क्या मानना है, ये होना चाहिए? ये जो बातें है ना जी, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं। आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी बात न्यूज में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। क्या बात है, वाह। जेन ज़ी के साथ अपने इस डायलॉग के प्रोग्राम दौरान मोहन भागवत ने रिजर्वेशन पर जो बात कही वो महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वक्त से सवर्ण समाज से जुड़े संगठन आरक्षण में सुधार को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि जब तक देश में सामाजिक भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल चुका है, जिनकी सामाजिक स्थिति में सुधार आया है, अगर वो बड़ा दिल दिखाएं, अपनी मर्जी से खुद को रिजर्व कैटेगरी से अलग करें, तो इसका अच्छा मैसेज आएगा। उन लोगों को भी आरक्षण का फायदा मिल सकेगा जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया, उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। तो देयर इज ए स्ट्रीम in those who get the reservations that this is for our upliftment, this is not the permanent measure, and we have to take advantage of this, improve ourselves and make this useful for others, those who haven't got yet. ये वहाँ स्ट्रीम है, उसको इनकरेज करना चाहिए। इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इंप्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी, तब विचार करेंगे। लेकिन इसकी राजनीति हुई, इसलिए बैड ब्लड क्रिएट होता है। वास्तव में सामाजिक एकता के लिए मेजर लाया गया है, वो डिविजिव उपयोग उसका करने वाली, इन इटसेल्फ मेजर इज नॉट रॉन्ग, बट दोज हु wield the sword, they are wielding it wrong way, intentionally. Unless that is cured, I don't see anything.
मोहन भागवत ने जेनजी की नीयत पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। आंदोलन करने वाले युवाओं को एंटी नेशनल कहने वालों के मुंह बंद कर दिए। मोहन भागवत ने मेनली 3 बातें कही। एक, एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ है और उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों ने कुछ गलत नहीं किया। दूसरा, नई जनरेशन स्मार्ट है, देशभक्त है, उसको फॉरेन फंडेड कहकर बदनाम करना गलत है। और तीसरी बात यह कि वो छात्रों की बात पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मैं मोहन भागवत की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने बिना अगर मगर किए, बिना इफ या बट के क्लियर बात की, जेनजी को सपोर्ट किया। आज के जमाने में इतना खुलकर बोलना बड़ी हिम्मत का काम है, लेकिन मोहन भागवत का यह स्वभाव है कि वो बिना किसी परवाह किए अपनी बात साफ साफ कहते हैं, इसीलिए उनका यह मैसेज दूर तक जाएगा।